ग्राम गर्रा में दर्ज एक आपराधिक प्रकरण को लेकर अब ग्रामीणों में असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। थाना कोतवाली बालाघाट में दर्ज एफआईआर को झूठा और राजनीतिक रंजिश से प्रेरित बताते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं, सामाजिक जन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिना प्रारंभिक जांच किए ही निर्दोष लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, जिससे गांव का सामाजिक वातावरण प्रभावित हो रहा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे सूरजलाल बिसेन ने चर्चा के दौरान बताया कि बालाघाट कोतवाली थाने में शिकायतकर्ता शुभम ठाकुर निवासी वार्ड क्रमांक 4 गर्रा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में दिलीप भैरम एवं गणेश चौहान पर आरोप लगाए गए हैं, जो कि पूरी तरह झूठे तथ्यों पर आधारित है। उन्होंने बताया कि गांव में पिछले कुछ समय से राजनीतिक और आपसी रंजिश के चलते सरपंच समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है तथा उनके खिलाफ लगातार झूठी शिकायतें कराई जा रही है। इसी क्रम में यह मामला भी दर्ज कराया गया है। उनका आरोप है कि पुलिस द्वारा बिना किसी प्रारंभिक जांच और तथ्यों की पुष्टि किए सीधे एफआईआर दर्ज की ली गई, जो न्याय प्रक्रिया के विपरीत है। यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले दुकान संचालक और आसपास के लोगों से पूछताछ करती तो वास्तविकता सामने आ जाएगी। उन्होंने बताया घटना के समय दिलीप भैरम अपने घर परिवार के साथ मौजूद था, जबकि गणेश चौहान ग्राम गर्रा से लगभग 100 किलोमीटर दूर कानामुक्की क्षेत्र के एक रिसोर्ट में फैब्रिकेशन कार्य कर रहा था। ऐसे में दोनों के खिलाफ दर्ज मामला तथ्यहीन और दुर्भावनापूर्ण है। समाज को लेकर के, माता बहनों को लेकर के इसलिए आए हैं कि ये जो हमारे अध्यक्ष बने हैं गणेश जी चौहान, इनको जो है दिलीप भैरम, इन पे जो आरोप लगाया गया है, शैलेश राज ठाकुर के बेटा राजा कहते हैं, मेरे को सही नाम मालूम नहीं है उसका, उसने जो आरोप लगाया एकदम गलत है। दूसरी बात, उसके पिताजी 7 साल तक राज करे, एक लड़की बेचारी है वो आई भी है, उसके साथ इन्हें इतना बड़ा अन्याय करे। इन्हीं के ज़माने में ये होता था कि अगर मान लीजिए किसी लड़के ने किसी लड़की को लेके गया है तो उसको पहले दंडित करते थे, उसके बाद उसको हाथ लगाया जाता था। और आज ये स्वयं पद से हटने के बाद, जिम्मेदार आदमी होने के बाद इस टाइप का कदम उठा रहे हैं और समाज को झुटला करके एसपी साहब को आवेदन दे करके इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? इनको न्याय मिलना चाहिए। ठीक, हमारा कहना ये है कि ये जो झूठा आरोप है एकदम गलत है, इसकी जांच करके इसका बिल्कुल सही निर्णय हुआ है। पीड़ित गणेश चौहान ने कहा कि उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है और उन्हें जानबूझकर फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांव के सामाजिक लोगों, महिलाओं और ग्रामीणों के साथ वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो अभी 11 तारीख को शुभम ठाकुर, पिता शैलेश राज ठाकुर, ग्राम गर्रा मशीन टोला वार्ड नंबर 4 का निवासी है, उनने ये झूठी शिकायत किया है कि दिलीप भैरम ने मुझे बोला है कि उसकी क्या है, एक्चुअली में उसकी लड़की की, उनकी जो बहन है योगिता ठाकुर, उनका विवाह किसी दूसरे समाज के लड़के से, कुंभी समाज के लड़के से दिनांक 3 तारीख को संपन्न हुआ, जो हमारे समाज की कुरीतियों को बढ़ावा देने वाला है। और समाज में ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं, समाज एक संगठित समाज होती है और समाज के भी नियम होते हैं कि उस नियम के अनुसार ही कार्य किया जाए। विधिवत तौर पे उन्होंने नियम समाज के पास में अपना कोई प्रस्ताव लेके या बात लेकर के नहीं आया, तो जिसमें समाज ने एक निर्णय लिया कि जब दूसरे समाज के से यह शादी कर रहा है लड़के से और समाज के पास में नहीं आया है, तो क्यों ना हम लोग, कुछ नियम होते हैं कि इसके पहले भी उन्होंने ही नियम लाए थे, क्योंकि जो शैलेश राज ठाकुर है, शुभम ठाकुर के पिताजी, वो पहले 7 साल तक के बतौर पवार समाज के अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने भी ऐसे कई निर्णय और ऐसे कई लोगों को पनिशमेंट किया है जिन्होंने समाज के विरुद्ध जाके कार्य किया है। एसपी कार्यालय इसीलिए आया हूँ, मैं यह चाहता हूँ कि जो भी जांच है, जो हमारे प्रति जो आरोप लगा है, इसकी सबसे पहले जांच की जाए कि यह मामला सही है या गलत है। यह मामला को उन्होंने बिल्कुल जांच नहीं किया और बिल्कुल से एफआईआर करके हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी है। तो मैं एसपी साहब को यही बोलने आया हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए जो गलत है।